हेलो नमस्कार जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करें क्लास 12 हिस्ट्री मॉडल सेट नंबर 3। इससे पहले हम लोग 1 2 कवर कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट का, आप लोग जरूर देखेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोग को कह रहा हूँ कि मॉडल सेट अगर आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो कम टाइम पे आप लोग अच्छा स्कोर ला सकते हैं, क्योंकि मॉडल सेट जो है ऐसे पैटर्न पे बनाया जाता है जो बिल्कुल सेम टू सेम आपका एग्जाम का पैटर्न रहता है, और वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना होती है। ठीक है, तो कम समय में आप लोग अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो मॉडल सेट को पढ़ें। ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग सिलेबस को खत्म नहीं करें। अगर आप नॉलेज चाहते हैं अच्छा, तो आप लोग सिलेबस को जरूर खत्म करेंगे, लेकिन अगर समय कम है और आप लोग अच्छा स्कोर चाहते हैं तो मॉडल पेपर को आप लोग को जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो मैं 10 सेट आप लोग कराऊंगा, तो आप लोग को पूरे 10 सेट को करना है। मैं आपको गारंटी करता हूँ कि 100% रिजल्ट आपका यहाँ से आएगा। मॉडल सेट 10 को आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं, 1 से 10 तक। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रक्शन वगैरह आप लोग को पता होना चाहिए। 3 घंटा 15 मिनट का हमारा समय रहेगा, और जो मार्क्स जो रहेगा हमारा टोटल मार्क्स 100 रहेगा, जिसमें से 100 आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें 50 का आंसर देना है, 30 आपका लॉन्ग 2 मार्क्स लौटेंगे जिसमें 15 का आंसर देना है, और 8 क्वेश्चन जो आपका 5 मार्क्स होगा जिसमें 4 का देना है। ये बिहार बोर्ड का पैटर्न है। किसी अदर बोर्ड के लिए तो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बेस पे सारे क्वेश्चन रहेगा, तो सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, बाकी पैटर्न बिहार बोर्ड का है तो आप लोग बिहार बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू से लेकर अंत तक आप लोग को सारे क्वेश्चन को देखना है। इंस्ट्रक्शन वगैरह आप लोग ये सब चीज पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप लोग स्किप करिए इसको। फिलहाल हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान था? डेफिनेटली बोलेंगे सर बहुत इजी क्वेश्चन है, पता है हम लोग को, लोहा आंसर करेक्ट होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सभी का आंसर आना चाहिए, लोहा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग को हड़प्पा सभ्यता, लेकिन बहुत बार वो क्वेश्चन रिपीट हुआ, इजी भले है लेकिन बहुत बार रिपीट हुआ है। चलिए क्वेश्चन दूसरा का, हड़प्पा सभ्यता में विशाल अन्नानगर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत बार रिपीट हुए। ये हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो से जो है विशाल अन्नानगर हो या फिर स्नानागार हो, ये सभी के अवशेष जो है मोहनजोदड़ो से मिले। मोहनजोदड़ो से बड़े बड़े भवन के अवशेष मिले, बड़े बड़े पक्के बिल्डिंग के अवशेष मिले हैं। यानी पता चला कि यहाँ पे जो है सबसे परिपक्व और नियोजित शहर जो है पूरे हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो ही था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो खोज मतलब मोहनजोदड़ो खोज कब हुई थी? तो 1922 को सबको पता होना चाहिए। किसने खोज की थी? तो राखालदास बनर्जी, आर डी बनर्जी के नाम से इसको जानते हैं। कह रहा है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल आपका भोगवा जगह। लोथल कहाँ पे है? तो गुजरात में है। किस नदी किनारे? तो भोगवा नदी किनारे। ठीक है, लोथल में से जो है भोगवा नदी किनारे, और लोथल जो है इसको बंदरगाह शहर भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता लोग जो है यहाँ पे बंदरगाह बनाया, मतलब बनाया हुआ था हड़प्पा सभ्यता काल में, और यहीं से हड़प्पा वासी लोग जो है आयात निर्यात करते थे इसी बंदरगाह से। ठीक है, तो लोथल जो है बंदरगाह शहर भी माना जाता है। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए लोथल से जो है ये भी मेरा सती प्रथा का भी अवशेष मिला है हड़प्पावासियों को। यानी वहां पे जो है ये सभी सिस्टम था कि पति मर जाने पर पत्नी को भी साथ में दफना दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन 4 कराइए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो ये कांस्य सिंह युग की सभ्यता है। किस युग की है? कांस्य सिंह युग की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कराए कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो हमारा जो है सिंधी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? सिंधी भाषा का, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। ठीक है, याद रखिएगा। कालीबंगान भी हमारा सिंधी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। क्वेश्चन करा मेरे को, लोथल किस राज्य में स्थित? तो लोथल हमारा गुजरात पे। कहाँ पे? गुजरात में, सबको पता होना चाहिए। कौन सी नदी किनारे? तो भोगवा नदी किनारे। कह रहा है इंडिका के लेखक कौन है? डेफिनेटली को पता होगा। इंडिका के लेखक जो हमारा मेगास्थनीज होगा। मेगास्थनीज जो है हम किसके लेखक है? इंडिया के। मेगास्थनीज कहाँ का था? तो यूनान का था। कहाँ का था ये? यूनान का था। ये कहाँ पे आया था? तो ये मौर्य मौर्य वंश के काल में, यानी मौर्य वंश के टाइम पे जो चंद्रगुप्त मौर्य था, उसी टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, राजदूत बनकर के आया था, और ये पुस्तक लिखा था कौन सा? इंडिका। और इंडिका से हमें किस वंश की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश की। और साथ ही साथ कैटिल्य जो है, कैटिल्य लिखा था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से भी हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो क्वेश्चन पूछा था अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश की। ठीक है, तो कैटिल्य मतलब कैटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक है, और इन मेगास्थनीज इंडिया के लेखक हैं। चलिए कह रहा है कि धम्म की शुरुआत जो किसने की थी? देखो धम्म क्या है कि अशोक ने जो है बौद्ध धर्म का प्रचार किया, जिसको धम्म कहलाता है। यानी अशोक ने बौद्ध धर्म के मतलब प्रचार में बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया, जिसको अशोक का धम्म कहते हैं। धम्म की शुरुआत किसने किया था? तो अशोक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो अशोक पहले जैन धर्म से था, बाद में जो बौद्ध धर्म को कबूल किया था। कब? जब जो आपका कलिंग का युद्ध हुआ था, और कलिंग का युद्ध का वर्णन जो मिलता है 13वें शिलालेख में मिलता है। ठीक है, तो उसी टाइम पे बौद्ध धर्म ग्रहण किया था अशोक, और तब से जो है धम्म की शुरुआत किया था। कहा कि मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का प्रथम शासक हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो धनानंद को हरा करके बनाया था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके सहायता से बना था? तो कौटिल्य, जिसको चाणक्य कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं। ठीक है, और विष्णुगुप्त की जो किताब है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र में इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो ये आया था आपका फाहियान। कौन आया था? फाहियान। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में करा कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। तो सबको पता होना चाहिए उदयन ने जो है पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गंगा सोन कौन कौन नदी किनारे बसा गया पाटलिपुत्र था, ठीक है। तो उदयन ने जो है पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, ठीक है। जो कि मगध का राजधानी भी बना था पाटलिपुत्र, ठीक है। याद रखिएगा, पहले था राजगीर था मगध का राजधानी, लेकिन जब उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की था, और इसकी राजधानी कब बन गई, सॉरी मगध की राजधानी क्या बन गई, पाटलिपुत्र बन गई, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों चला था, और पाटलिपुत्र जो है अभी पटना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और पाटलिपुत्र जगह भी है पटना में ही। कह रहे हैं कि महाभारत का युद्ध जो है कितने दिनों तक चला था, तो 18 दिनों तक चला था। सबको पता होना चाहिए कितने दिनों तक चला था, 18 दिनों तक चला था। महाभारत के लेखक कौन है, तो वेद व्यास है, ठीक है। महाभारत में किसके बीच युद्ध हुआ था, तो कौरव और पांडव के बीच हुई थी। कौरव की संख्या जो कितनी थी, 100 थी। कौरव की संख्या कितनी थी, 100। और पांडव की संख्या कितनी थी, 5 थी। जीत जो हुई थी पांडवों की हुई थी, 5 लोगों की जीत हुई थी, बाकी 100 लोग जो है हारे थे। इसके बारे में वर्णन जो है किसमें है, तो महाभारत में है, ठीक है। महाभारत कितने दिनों तक चला था, तो 18 दिनों तक चला था। इसके लेखक कौन है, तो महर्षि वेद व्यास, याद रखिएगा। इसका युद्ध जो हुआ था कहाँ पे हुआ था, तो कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। क्वेश्चन 13 करा कि महाभारत की रचना किसने की थी, बताया आप लोग को, वेद व्यास ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋग्वैदिक लोग जो किसकी पूजा करते थे, तो ये करते थे प्रकृति की। किसकी करते थे, प्रकृति करते थे। हड़प्पावासी लोग शिव की पूजा करते थे, और ऋग्वैदिक कालीन जो है प्रकृति करते। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि सांची किस राज्य में, तो सांची जो मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिले में। कहाँ पे है, रायसेन जिले में सांची का स्तूप बनाया गया है। जहाँ पे ये मतलब कौन से राज्य में पड़ता है, तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी बिल्कुल सभी को याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है, तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान की बात करें तो बोध गया हमारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर, सॉरी बोध गया तो ज्ञान की प्राप्ति, कपिल वस्तु जगह आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, इसका जन्म स्थान था कपिल वस्तु। ऑप्शन नंबर डी जो कि लुम्बिनी में है। चलिए, कह रहे हैं हम लोग को पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हीनयान और महायान का संबंध जो किस धर्म से, तो हीनयान और महायान जो है ये बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय, बाद में जाकर के बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में टूट गया, हीनयान और महायान। जैसे जैन धर्म जो है दो संप्रदाय में बटा था, श्वेतंबर और दिगंबर। श्वेतंबर यानी सफेद वस्त्र धारण करने वाले, और दिगंबर मतलब नग्न रहने वाले बिना वस्त्र के, ठीक है। तो जैन धर्म जिस तरह दो इसका मतलब अनुयायी थे, उसी तरह बौद्ध धर्म के भी दो अनुयायी थे, जिसका नाम है हीनयान और महायान। तो पूछा था कभी कभी कि हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से, तो बौद्ध धर्म से। और श्वेतंबर और दिगंबर दिगंबर का संबंध किस धर्म से, तो जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग को कि प्रथम बौद्ध संगीति किस शासन के काल में हुई थी, तो ये हुआ था कनिष्क के शासन काल में। किसके शासन काल में, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सॉरी कनिष्क नहीं होगा, ये तो चौथा होगा, अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति जो है अजात शत्रु के काल में, और प्रथम बौद्ध संगीति किसके, सॉरी प्रथम जो है जैन संगीति वो था, वो किसके काल में था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था, वो पाटलिपुत्र में हुआ था। किसके काल में हुआ था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नाथू मुनि का संबंध किससे है, तो नाथू मुनि का संबंध हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। किससे हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करा के तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था, तो सेवन किया था आपका जहांगीर ने। किसने किया था, सॉरी सेवन बोल रहा है, सेवन अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए जगह। जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था, क्या लगाया था, जहांगीर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन सेवन किया था अकबर ने, ठीक है। इसको रोका था जहांगीर ने। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है, तो आईने अकबरी हमारा जो 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में है, 5 भागों में है। ये अकबरनामा का भाग है। किसका भाग है, अकबरनामा का तीसरा भाग है। अकबरनामा 3 भागों में है, जिसके लेखक कौन है, अबुल फजल। अकबरनामा के लेखक कौन है, अबुल फजल है। कितने भागों में है, 3 भागों में, 1 2 3। इसका तीसरा भाग का नाम है आईने अकबरी, जो कि कितने भागों में, तो 5 भागों में। कितने भागों में, 5 भागों में। तो जब अकबरनामा के लेखक अबुल फजल है, तो आईने अकबर के लेखक कौन होगा, तो यही अबुल फजल इसका भी हो जाएगा, क्योंकि अकबरनामा का ही ये भाग है। चलिए अकबरनामा के अनुवादक कौन है, तो बेबरीज हो जाएगा। बेबरीज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया था, बताओ फटाफट से। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने बनाया था। किसने बनाया था, अकबर ने। करा के अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया था, तो 1581 को आता है, लेकिन यहाँ पे इनमें से कोई नहीं दिया हुआ, तो ऑप्शन डी मार सकते हैं। क्या होगा 25 का आपका ऑप्शन नंबर
डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दीन इलाही क्या है, बेसिकली अकबर ने अलग अलग धर्मों को ग्रहण, मतलब अलग अलग धर्मों को जांच किया और उनमें से जो जो अच्छी बातें अकबर को लगा, अकबर की नजर में जो जो अच्छी चीजें थी, उन सब को लेकर के एक नया धर्म बनाया जिसका नाम रखा दीन इलाही। ठीक है, और इन सभी लोगों से कहा कि दीन इलाही को कबूल करो। ठीक है, ये धर्म जो अच्छा है, इनमें जो सारी अच्छाई चीजें जो अलग अलग धर्मों से कलेक्ट की गई है। ठीक है, और ये कब चलाया गया था, तो 1581 को चलाया गया था। कब चलाया गया था, 1581, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया होगा, सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा हम लोग को अकबर का संरक्षक कौन था, तो अकबर का संरक्षक था बैरम खान, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। अकबर जो है 1556 में पानीपत की द्वितीय युद्ध लड़ाई गई थी अकबर और क्या कहते हैं कि हेमू के बीच में। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो अकबर की विजय हुई थी, और उस टाइम पे अकबर लगभग 14 से 15 साल का था। ठीक है, और फिर जो है उसी समय यह राजा बन गया था, लेकिन अकबर को इतना राजपाट के बारे में पता नहीं था, तो इसका जो पूरा जो है सब तरह का ख्याल रखा था बैरम खां, ये संरक्षक के रूप में बना था। तो अकबर का संरक्षक कौन हो जाएगा, बैरम खां, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे कम उम्र में राजा बनने वाला शासक था अकबर था, और सबसे महान राजा मुगल काल में दर्जा दिया गया तो अकबर को ही दिया गया है। ठीक है, चलिए, कर हम लोग को भारत में मुगल वंश की स्थापना जो किया था किसने किया था, वो किया था आपका बाबर ने। किसने किया था, बाबर ने किया था। ये 1526 में पानीपत की प्रथम युद्ध हुई थी जिसमें लड़ाया गया था, बाबर की विजय हुई थी, और क्या कहते हैं यहाँ पे इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। ठीक है, चलिए, तो इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर की विजय हुई और लोदी वंश का अंत हुआ और मुगल वंश का जन्म हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो 1526 ईस्वी को पानीपत की प्रथम युद्ध, 1556 को पानीपत की द्वितीय युद्ध। द्वितीय युद्ध में अकबर जीता था, फिर से मुगल वंश अस्तित्व में आया था। इससे पहले मुगल वंश हट गया था। ठीक है, शेरशाह सूरी आ गया था जो कि आपका हुमायूं को हरा दिया था। हुमायूं कौन था, तो अकबर बाबर का बेटा था हुमायूं। ठीक है, ये 1530 को जो है शासन खत्म हो गया इसका, बाबर मतलब चले गया वो दुनिया से। ठीक है, फिर उसका बेटा हुमायूं रहा, लेकिन शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और हरा करके इसको निकाल दिया। 15 साल तक मुगल वंश जो है नहीं रहा। ठीक है, लगभग 15 साल तक। फिर क्या हुआ कि 1556 को आया दोबारा अकबर। कौन था अकबर, तो हुमायूं का बेटा था अकबर। ठीक है, वो आया और फिर दोबारा युद्ध किया और फिर अकबर की विजय हुई 1556 को, और वो फिर सम्राट बना। ठीक है, तो इस तरह मुगल वंश की कुछ कहानी थी। कह रहा कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, तो ताजमहल हमारा हो जाएगा यमुना नदी किनारे। क्या हो जाएगा, यमुना। किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने बनवाया था। किसकी याद में, मुमताज की याद में। ठीक है, चलो, कहा जाता है कि ताजमहल बनने में 20 साल का समय लगा था। कह रहा है गोपुरम का संबंध किससे है, तो गोपुरम का संबंध जो है वो है मंदिरों से। विजयनगर के साम्राज्य जो है सबसे बड़ी खूबी थी कि वो लोग मंदिर के प्रवेश द्वार को बड़े बड़े बनाए जाते थे। उसकी पहचान जो है मंदिर के प्रवेश द्वार से ही होती है, जिसको कहते हैं गोपुरम के नाम से जाने जाते हैं। तो इसलिए गोपुरम का संबंध किससे होगा, मंदिर के प्रवेश द्वार से, यानी मंदिरों से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रूस में भारत विधा का जनक पूछ रखा है, तो रूस में भारत विधा का जनक जो है GS लिविदेव हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहा निम्न में से महिला संत कौन थी, तो महिला संत की बात करें मीरा, अंडल, कराइकल, इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट करेंगे। महाराष्ट्र के संत की बात करें तो रामादास, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, चैतन्य। तो महाराष्ट्र के संत कौन नहीं थे पूछ रखा है। देखो 32 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चैतन्य प्रभु, जो कि नहीं थे। ठीक है, रामादास, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, ये सभी जो है थे। चलिए, क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछता है कि महाराष्ट्र के संत कौन थे, तो इनमें सभी मारेगा, तो आपको इनमें सभी मारना है। अगर नहीं रहे वो चैतन्य प्रभु तब मतलब क्वेश्चन ही कुछ और होगा कि महाराज के संत कौन थे। ठीक है, नहीं हटा देगा तो ये तीनों हो जाएगा। कह रहा है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान, तो तलवंडी जो हमारा था गुरु नानक का था। किसका था, गुरु नानक का। पूछता है कि गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ था, तलवंडी। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विष्णु को अपना पति मानती थी, तो विष्णु की बात करी जा रही है यहाँ पे। 34 का आंसर की बात करें तो अंडाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जगह कह रहा है कि विलियम हॉकिंस किस शासक के काल में आया था, तो विलियम हॉकिंस की बात करें 35 में क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जगह जहांगीर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। कह इब्न बत्ता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था, तो इब्न बत्ता ने अपनी यात्रा का विवरण जो लिखा था वो किस भाषा में लिखा था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरबी में। किसमें लिखा था, अरबी में लिखा था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि कॉर्नवालिस कोड जो बना था वो कब बना था, तो 1793 को बना था। कब बना था, 1793, हमारा ऑप्शन नंबर बी जगह। और इसी कॉर्नवालिस कोड में जो अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था, अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लगाया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। कहाँ लागू किया था, तो बिहार बंगाल में लागू किया गया था। कब लागू किया था, तो 1793 को लागू किया था। ठीक है, याद रहेगा। चलो, कह रहा है कि महलवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था, तो बिल्कुल सबको पता होना चाहिए। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा मार्टिन वर्ड। क्या होगा, मार्टिन वर्ड, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर सभी का होना चाहिए। क्वेश्चन 39 कह रहा है कि आरा में
1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो किसने किया था, तो आरा की बात कही जा रही है यहाँ पे। तो याद रखेंगे कुंवर सिंह जो कि बिहार के थे, और ये जो है आरा जो है जगदीशपुर के बगल में है, ठीक, कुछ किलोमीटर पे। तो इसका जो ये था मतलब इसका संभालने वाला जो नेतृत्व जो करने वाला था वो कुंवर सिंह था, लेकिन पीर अली जो खास करके पटना के थे। तो आरा बक्सर इस सब में कहाँ के थे, कौन थे, तो कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्पेशली आपको पूछे बिहार में 1857 का नेतृत्व किसने किया था, तो कुंवर सिंह हो जाएगा। लेकिन खैर सिर्फ पटना पूछे तब आपको पीर अली मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग को, संथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो सिद्धू और कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कब हुआ था संथाल विद्रोह, तो 1855 से 56 को हुआ था। कब हुआ था जी, 1855 से 56, कभी 55 रहता कभी 56 रहता, तो याद रखना आप लोगों को। और इसके नेता कौन थे, सिद्धू और कौन थे, ठीक है, याद रहेगा। चलो क्वेश्चन करा हम लोगों के, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ, तो दक्कन दंगा आयोग हुआ था 1875 को। कब हुआ था जी, 1875, हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। करा हम लोग को 1857, द ग्रेट रिवोल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता। 42 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहा है कि अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो अवध की बात की जा रही है तो बेगम हजरत महल, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 1857 के विद्रोह के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गए हुए थे, तो इन यहाँ पे नाना साहब हो जाएगा, बेगम हजरत महल, दोनों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 44 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, करा कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था, तो 1510 को किया था। कब किया था, 1510, हमारा ऑप्शन नंबर सी जगह। पुर्तगाली सबसे पहले जो है भारत आया था 1498 को आया था, और भारत की खोज किया था। कब आया था, मई 1498, कहीं 17 में कहीं 22 में रहता है, फिलहाल आपको रखना है मई 1498 को वास्को डिगामा भारत आता है, पहला यूरोपीय आया था उस टाइम से, उससे पहले कोई भी यूरोपीय नहीं आया, फिर बाद में जो है यूरोपीय आया। तो 1498 को आया, लेकिन घूम घाम के चले गया, मसाला वगैरह चूर करके लेकर के जैसे भी, फिर जाकर के देखे पुर्तगाली ने वहां जाके बताया कि हाँ यहाँ पे हम लोग को जाना है और हम लोग को अच्छा रोजगार मिल सकता है। तो 1510 ईस्वी को आया गोवा में, और फिर अपना कंपनी स्थापित किया, ठीक है, याद रखेगा। चलिए कर हम लोग को भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, तो वास्को डिगामा, आप लोगों को मैंने बता चुका हूँ, ऑप्शन नंबर सी होगा, 1498 को आया था। वो कहा फोर्ट विलियम भारत के किस शहर में, तो ये हमारा कलकत्ता में है। कहाँ पे है जी, कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या होगा, 47 का ऑप्शन नंबर डी होगा। कह रहा है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, 1713 का रेगुलर एक्ट के तहत, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1713 बोलते हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 48 का ऑप्शन सी जो है। कह रहा है कि चॉर्ल्स इमारतें जो किस शहर की प्रमुख विशेषताएं, 49 में क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बम्बई, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आपके महात्मा गांधी का जन्म जो है कब हुआ, महात्मा गांधी का जन्म पूछ रखा है। 50 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 2 अक्टूबर 1869, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट करा कि खेरा सत्याग्रह का संबंध जो है किस राज्य से, खेरा सत्याग्रह का संबंध जो है किस राज्य जिसे है, तो बताओ यहाँ पे फटाफट से। 51 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सभी का आना चाहिए डी जगह, गुजरात से, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। खेरा कहाँ पे है, गुजरात में। कभी कभी पूछता है इस तरह भी क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन जो किस वर्ष हुआ था, तो असहयोग आंदोलन हुआ था हमारा 1920 को। कब हुआ था जी, 1920 को था। महात्मा गांधी द्वारा 4 प्रमुख आंदोलन है, याद रखना है। 1917 को चंपारण आंदोलन, ठीक है, 1917 को चंपारण आंदोलन हो गया, ठीक है। नंबर 2 में हो गया आपका 1900 क्या कहते हैं 20 को हमारा असहयोग आंदोलन हो गया। और नंबर तीसरा हुआ 1931 को सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, और 1942 को हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। ये 4 आंदोलन आप लोग को याद रखना है, महात्मा गांधी द्वारा। हर बार एग्जाम में 1-2 आंदोलन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था, तो 1920 को, ऑप्शन नंबर बी देगा। और यही 2 साल के बाद चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था 1922 को, जो कि असहयोग आंदोलन को खत्म हुआ था। यही चौरा चौरी हत्याकांड की वजह से क्या हुआ था कि भारतीय लोग ने अंग्रेज के थाना में जाकर के थाना में लगा दिया आग, पुलिसकर्मी लग गया, पुलिसकर्मी जो है जल गया बहुत सारे, और कुछ जो है घायल हो गए। इससे जो है बहुत ही महात्मा गांधी को दुख हुआ, और बहुत सारे इल्जाम लगे, जिसके कारण जो है असहयोग आंदोलन को रोकना पड़ा, और फिर खत्म हुआ, ठीक है। करा कि बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 को हुई थी। कब हुई थी, 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। बंगाल में क्या है, 5 वर्ड है ना, ब ग आकार लो, तो 1905 याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि दांडी जो है किस राज्य में स्थित है, तो दांडी हमारा जो है कहाँ पे जगह, दांडी गुजरात में है, ऑप्शन नंबर बी देना चाहिए। क्या बोलते हो हम लोग, 54 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जगह। खैर हम लोग को निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। करा मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस जो कब मनाया गया, 56 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका 16 अगस्त 1946 को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर करेंगे। करा कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, 57 क्वेश्चन पूछ रखा है। पाकिस्तान शब्द जो है
वो किसने दिया था, तो बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए, क्या होगा 57 का। तो इस क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी जगह चौधरी रहमत अली। कह रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो राष्ट्रपति की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी जगह। याद रखेंगे राष्ट्रपति में रा आता है और राजेंद्र प्रसाद में भी रा आता है ना, तो याद रखेंगे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ पे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू में क्या आता है, प्रधानमंत्री में प आता है और पंडित जवाहर में प आता है। तो पहले प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्र की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद। कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो ये बी आर अम्बेडकर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रारूप हटा दे तो संविधान की समिति के अध्यक्ष जो कौन जाएगा, वो आपका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। क्या होगा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति अध्यक्ष वो जाएगा बी आर अम्बेडकर। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो रहा है इस क्वेश्चन का। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा बी बी आर अम्बेडकर, जो प्रथम कानून मंत्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है हम लोग, किस महिला संत का संबंध जो है राजस्थान से है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 61 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए होगा, मीरा का क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महाराष्ट्र के संत कौन थे, तो इनमें सभी आप लोग बताओ उस टाइम पे तुकाराम, रामादास, ज्ञानेश्वर, इनमें सभी होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, तो ये आया था मोहम्मद गौरी गजनवी, गजनवी या गौरी का होगा 63 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए होगा गजनवी के साथ, मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन का हम लोग को भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था, बताया आप लोग को पुर्तगाली था। कब आया था, 1498 को आया था, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। करा कि अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था, अस्थायी बंदोबस्त बिहार बंगाल में होता है, तो यहाँ पे उसमें बिहार बंगाल में ही था, तो ऑप्शन क्या होगा सी हो जाएगा। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त लागू कौन किसने किया था, कॉर्नवालिस ने किया था। कब किया था, 1793 को। कब किया था, 1793 को किया था। कब किया था, 1793 को कॉर्नवालिस कोड बना था उसी समय, और उसी समय अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था किसने, तो कॉर्नवालिस ने। चलिए कल हम लोग को द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस नामक पुस्तक किसने लिखी थी, 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पटभी सीतारामैया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करा है कि दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था, 67 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं मार देंगे। ठीक है, 67 का क्या होगा ऑप्शन डी मार दो। चलो क्वेश्चन करा हम लोग को, पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो पटना की बात की जा रही है, पटना पर पीर अली, ऑप्शन ए मानेंगे, क्या मानेंगे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। करा कि 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था, कब हुआ था, 1857 का आरंभ हुआ था 10 मई को, लेकिन इसकी निर्धारित जो तिथि थी 31 मई को होना था। 1857 का विद्रोह कब होना था, 31 मई को होना था, लेकिन जो है वक्त से पहले 10 मई को स्टार्ट हो गया, जिससे जो है इसका विफल होने का भी एक कारण बना। ठीक है, वक्त से पहले हो जाना। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी, तो भारत की राजधानी पहले कलकत्ता थी, लेकिन 1911 में जो भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई, कब की गई थी, 1911, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले कलकत्ता हुआ करता था। कह रहा है कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी, तो पहली जनगणना 1872 को हुई थी। फिर उसके बाद सफल जनगणना जो 1881 को हुई थी। कब हुई थी, 1881 को पहली सफल जनगणना हुई थी, लेकिन पहली जनगणना की बात की जा रही है यहाँ पे, सफल नहीं बोल रही है, तो 1872 मारेंगे, ऑप्शन बी मारेंगे। ठीक है, 72 का क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए कर हम लोग को कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था, देखो इसमें अक्सर आप लोग कंफ्यूज था, 1911 मारते, जो गलत है, 1931 को इंडिया गेट का स्थापना हुआ था, निर्माण हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन गेट वे ऑफ इंडिया पूछे तब आपको 1911 मारना है, और इंडिया गेट के स्थापना मतलब इंडिया गेट का निर्माण जो हुआ था 1931 को हुआ था, और ये कहाँ पे है, तो ये आपका दिल्ली में है। कहाँ पे, ये दिल्ली में है। ठीक है, इंडिया गेट कहाँ पे है, तो बोलेंगे दिल्ली में, और गेट वे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, तो ये मुंबई में है। कहाँ पे है, मुंबई में है। ठीक है, याद रखेंगे इंडिया गेट कहाँ पे है, दिल्ली में, और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911, इंडिया गेट का निर्माण 1931। कर हम लोग को चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे है, बिहार से। बिहार में क्या हुआ था कि राजकुमार शुक्ल जो कि किसान के कहने पे महात्मा गांधी को बुलाया था, और चंपारण सत्याग्रह हुआ था। कब हुआ था, 1917 को हुआ था। कब हुआ था, 1917 को हुआ। ये सत्याग्रह होने का कारण क्या था कि अंग्रेजों ने किसान को, बिहार के किसान को जबरन जो है नील की खेती करवाया था, जिसमें किसान को बोला गया था कि आप लोगों को 3 कट्ठा हमें देना, 1 कट्ठा आपको रखना। नील की खेती ऐसी खेती होती थी जिसमें खेती करने के बाद खेती की उपजाऊ जो खत्म हो जाती है, उस खेती का गुणवत्ता खत्म हो जाती थी, इससे किसान को नुकसान होता था कि एक तो गुणवत्ता खत्म हो रही है, ऊपर से क्या करते अंग्रेज 3 हिस्सा ले रहा है और 1 हिस्सा हम लोगों को दे रहा है। तब ने सभी किसान ने राजकुमार शुक्ल से कहा कि कुछ कीजिए हम लोगों के लिए। तो फिर क्या किया, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को अनुरोध किया कि यहाँ पे आइए और हम लोग का कुछ कीजिए। तो 1917 को आया था महात्मा गांधी, चंपारण आए थे। कहाँ पे, चंपारण बिहार में है, और जाकर के एक सत्याग्रह शुरू किया। महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह हुआ था 1917 को चंपारण में। ठीक है, याद रहेगा कहाँ पे, ये बिहार में, ऑप्शन ए हो जाएगा। कह हम लोग को दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो दिल्ली चलो का नारा जो दिया था हमारा, किसने दिया था, वो दिया था
सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? 75 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1942 को जो हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहा कि साबरमती किस राज्य में स्थित है? तो साबरमती की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा, किस में हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। या फिर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जगह गुजरात। कह रहा है कि साइमन कमीशन कब भारत आया था? 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। 1928 को। कब आया था? 1928 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है वो किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 79 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बॉस ने किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। कह रहा हम लोग को भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो बी आर अम्बेडकर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग को, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री की बात पूछी जा रही है तो क्या हो जाएगा? सरदार पटेल। 81 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। करा हम लोग को कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं तो प्रथम उपराष्ट्रपति हमारा क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद तो नहीं होगा, सच्चिदानंद सिंह। क्या बोलते हैं? स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण यानी एस राधाकृष्ण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 82 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का अगला क्वेश्चन पूछ रखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष की बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तो ये थी आपका एनी बेसेंट। किसने? कौन थी? एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 83 नंबर क्वेश्चन का। लेकिन इसमें याद रखना सरोजिनी नायडू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है। प्रथम महिला एनी बेसेंट और प्रथम भारतीय सरोजिनी नायडू। ठीक है। क्लियर है? याद रखिएगा। क्वेश्चन कर हम लोग को व्यापकता के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो ये डलहौजी से। किससे? डलहौजी से। ऑप्शन बी हो जाएगा 84 का। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ की बात करें तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बेगम हजरत महल ने किया था। किसने किया था? बेगम हजरत महल। याद रखिएगा। कह रहा है कि मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज एक राजदूत था। कहाँ का था? तो यूनान का था। कहाँ पे आया था? तो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। ठीक है। और इसके पुस्तक क्या है? तो बोलेंगे इंडिका है। ठीक है। याद रहेगा। इंडिका से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1773, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। तो क्या मारोगे? 87 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन यहाँ पे, चलो बी मार दो। 73 नहीं तो 74, तो चलो आसपास की डेट है। कह रहा है कि दमिनकू क्या था? तो दमिनकू भूभाग था। ऑप्शन ए मारेंगे। जो कि इसके प्रति जो है संथाल लोग जो है विद्रोह कर रहे थे। ठीक है। और भूभाग था ये। ठीक है। जमीनों को। चलिए क्वेश्चन करा हम लोग को कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में जो है आपका हो जाएगा कबीर के। ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो 90 नंबर क्वेश्चन का जो हो जाएगा चिश्ती। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट। तंबाकू का सेवन किस मुगल सम्राट ने तंबाकू का सेवन किस मुगल सम्राट ने प्रतिबंध किया था? तंबाकू का सेवन में किस मुगल सम्राट ने प्रतिबंध लगाया था? तो 91 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन ए जगह जहांगीर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। करा कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर की बात करें तो 92 का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हम्पी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण की बात करें तो 93 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1911। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए करा कि पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? 95 में क्वेश्चन देखिए। 95 का क्या आंसर होगा? तो 95 का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन बी होगा लियाकत अली। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कैटिलियस, सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जगह। अर्थशास्त्र में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, सबको पता होना चाहिए। कह रहा है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो 8 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी जगह क्या हो जाएगा? 8 प्रकार। ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि महाभारत में कुल कितने पर्व है? तो महाभारत में कुल 18 पर्व है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 का महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसको जानते हैं? तो भीष्म को गंगापुत्र के नाम से जानते हैं, क्योंकि भीष्म जो गंगा नदी में मिला था। कह रहा है कि धौलावीरा कहाँ स्थित है? धौलावीरा हमारा जो हो जाएगा कहाँ पे? गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, पंजाब में। 100 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात में हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो आज के सेट में टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल होगा। बस आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें। कोई भी तरह की आप लोग को एडमिशन वगैरह से रिलेटेड इंक्वायरी है तो नंबर दिया हुआ, आप लोग कॉल जरूर करेंगे। ठीक है। इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, अगले क्लास में, अगले मॉडल सेट में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।